everyone. Today we will discuss about common factor. आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमन फैक्टर के बारे में. स्टूडेंट्स, you all know about the factor. You all know about the factor. आप सभी फैक्टर के बारे में जानते हैं. जो स्टूडेंट्स फैक्टर के बारे में जिनको नहीं पता है कि फैक्टर्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वो मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं और फैक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, फैक्टर के बारे में जान सकते हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बिना टाइम वेस्ट किए कॉमन फैक्टर के बारे में जानते हैं. उसके लिए यहाँ पर मैंने ये दो डिजिट्स 13 एंड 36 ली है. यहाँ पर मैंने दो डिजिट ली हैं 13 एंड 36. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 13 एंड 36. वी विल फाइंड द फैक्टर बाय द मल्टीप्लिकेशन मेथड. First of all, we will find the factor of 13. 1 multiplied by 13 equal 30. Students, you know that 1 is multiplied by 13, we will get the product 13. जब हम 1 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट है उसका वो क्या मिलता है, उसका 13. तो स्टूडेंट्स, अब हमें नेक्स्ट देखना है कि 2 के टेबल में 13 कितने पर आता है. क्या 2 के टेबल में 13 आता है? नो. 3 के टेबल में, इसी तरह हम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी के टेबल में भी 13 नहीं आता है. 13 या तो अपने 1 के टेबल में या फिर वो खुद अपने ही टेबल में आता है. तो इसलिए हम लिखेंगे सो the factor of 13 के फैक्टर क्या है? इक्वल 1 एंड 13. 13 के सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, 1 और 13. जिस तरह हमने 13 के फैक्टर फाइंड आउट किए हैं स्टूडेंट्स, उसी तरह हम 36 के भी फैक्टर इधर साइड में फाइंड आउट करेंगे. 1 मल्टीप्लाई बाय 36 इक्वल 36. 2 मल्टीप्लाई बाय 18 इक्वल 36. हम फाइंड आउट कर रहे थे, देख लेंगे कि 2 के टेबल में 13 कितने पर आता है. उसके लिए हम 36 को 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 को 36 के साथ डिवाइड करके देख लेंगे कि जो 36 है वो कितने पर 2 के टेबल में जो 36 है वो कितने पर आता है. उसके बाद 3 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट 36 आ जाएगा. जब 4 लेंगे, हम 4 के टेबल में देखेंगे 36 कितने पर आ रहा है, 9 पर. 4 9 36. उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे 5 के टेबल में आ रहा है. 5 के टेबल में 36 नहीं आता. 6 के टेबल में, यस 6 के टेबल में 36 आता है. 6 6 36. उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे 7 के टेबल में 36 आता है या नहीं. नो, 7 के टेबल में 36 नहीं आता. उसके बाद हम देखेंगे कि 8 के टेबल में आता है. नो, 8 के टेबल में नहीं आता है. उसके बाद स्टूडेंट्स 9 के टेबल में 36 आता है, लेकिन 9 तो हमने ऑलरेडी पहले ही यहाँ पर लिखा हुआ है. उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि 10 11 क्या इनके टेबल में आता है 36? नहीं, इनके टेबल में भी नहीं आता. उसके बाद 12 के टेबल में 3 पर 36 आता है, लेकिन 12 हमने यहाँ पर पहले ही लिख रखा है. उसके बाद 13 14 15 16 17 किसी टेबल में भी नहीं आता है, तो वो आता है 18 के टेबल में. तो 18 हमने यहाँ पर पहले ही लिख रखा है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे फैक्टर ऑफ 36. 36 के फैक्टर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 नहीं है. उसके बाद 6. फिर यहाँ से हम इसको यू टर्न लेंगे. 6 हमने ऑलरेडी पहले लिखा है तो हम 6 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 9
देन 12 के बाद 18 और उसके बाद 36। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ पर तो यहाँ तक का जो सोल्यूशन है वो आप सबको आता होगा, फैक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड आउट करना। तो यहाँ तक तो आपको सबको आता है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये हो गए हमारे 13 के फैक्टर और ये हो गए हमारे सारे 36 के फैक्टर। उसके बाद हमें अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 13। हम 13 के फैक्टर लिख लेंगे, क्या है 1 एंड 13। फिर देन हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 36। 36 के स्टूडेंट्स फैक्टर क्या हो गए 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। तो स्टूडेंट्स ये हमारे 13 के फैक्टर हैं और ये हैं हमारे 36 के फैक्टर। स्टूडेंट्स अब हमें इन दोनों में ये देखना है कि सेम डिजिट वो कौन सी है, वो सेम कौन सा फैक्टर है जो दोनों में आ रहा है 13 और 36 में। यहाँ पर 1 डिजिट है जो वो दोनों में सेम आ रही है, बाकी और कोई डिजिट सेम है दोनों में। यहाँ 13 है लेकिन यहाँ 13 नहीं है, इट मीन्स दोनों में और कोई भी सेम डिजिट नहीं है जो 13 और 16 दोनों के फैक्टर में है, तो वो सिर्फ 1 है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 13 एंड 36। 13 और 36 के कॉमन फैक्टर क्या हो गया स्टूडेंट्स 1। इन दोनों में 1 कॉमन है तो 13 और 36 का कॉमन फैक्टर हो गया स्टूडेंट्स 1। आई होप स्टूडेंट्स आपको